नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान कहर बरपा रहा है। अब आप यह कह सकते हैं कि दुनिया थर्राई हुई है। अमेरिका थर्राने का मतलब ही यह होता है कि दुनिया थर्राना, क्योंकि अमेरिका को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। अब इस शक्तिशाली देश के अंदर जो परिस्थितियां और हालात हैं बद से बदतर हैं। आप दर्शकों को अगर बताऊं कि ईरान का कहर, अमेरिका इजराइल के चक्कर में कई देश बर्बादी की कगार पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो कहर बरपाया है, ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि ईरान इस हद तक मिसाइलों को छोड़ेगा कि अमेरिका के उन उन देशों को बर्बाद कर देगा, जैसे अरब खाड़ी के देशों को, मिडिल ईस्ट को इतना तबाह कर देगा। यह कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईरान नई नई मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। आप इस तरह भी समझिए कि आज जिस मिसाइल को वह यूज कर रहा है, कल कोई नया लेकर के आ रहा है, कल वह मिसाइल नहीं ला रहा है। तो इसलिए समझ पाना ईरान को बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका अपना वह मजबूत हथियार भेज रहा है कि जो ईरान के उन मिसाइलों के ठिकानों पर हमला करने के लिए, कितना आसान होगा, सफल होगा अमेरिका, या मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्रंप ने यह बयान दिया है कि 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। 4 से 6 हफ्ते, यानी कि हम मान ले कि 1 महीना यह जंग चलने वाला है, और 1 महीना अगर चलने वाला है तो फिर आप दर्शक यह समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचने वाली है। फिर तो इस तबाही से कोई बच नहीं सकता। और जिस तरह अमेरिका को तबाह कर रहा है, उससे बहुत सारी गतिविधियां इस हद तक जा रही है कि जो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल। बीबीसी की एक खबर है जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ईरान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, और ट्रंप बार बार बातचीत के लिए कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत नहीं होगा, कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। ईरान ये सर्वोच्च नेता यातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार रह चुके अली लारीजानी ने यह बात कही है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा, यानी कि ईरान किसी भी कीमत पर अब बातचीत करने को तैयार नहीं है। लारीजानी से जब पूछा गया कि क्या ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तब उन्होंने इसके जवाब में यह कहा कि लारीजानी ने यह जवाब दिया कि जवाब में ये बात कही कि अमेरिका से बातचीत को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तब उन्होंने इसके बारे जवाब में यह बात कही कि लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, और वे ईरानी सर्वोच्च नेता यातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार भी रह चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता या आयतुल्लाह अली खामनेई रविवार को जब इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए। इजराइल ने लेबनान के कई गांव खाली कराने को कहा है, और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष बहुत तेज अब हो गया है। लेकिन इजराइल ने लेबनान के 50 से ज्यादा शहरों और गांवों के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे हमलों से बचने के लिए फौरन अपने घर खाली करें। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चेतावनी के बाद बेरूत और सीडोन शहर में लोग जा रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति भी पैदा होती है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। चेतावनी में कहा गया है कि लोग कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाके में चले जाएं। इसमें कहा गया है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर छोड़ना होगा और गांव से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाके में जाना होगा। इसके अलावा चेतावनी में कहा गया है कि जो भी हिजबुल्लाह के सदस्य उनके ठिकानों का सैन्य साधनों के पास होगा, वह अपने जीवन का जोखिम में डाल रहा है। ईरान और इजराइल हमलों के बीच भारत के अंदर जो प्रतिक्रिया रहे, भारत के अंदर कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक हुई, और जो बैठक हुआ वह बैठक आप दर्शक यह कह सकते हैं कि एक हताशा वाला और कायरता वाला भी कहा जा सकता है। हालांकि अपने देश की बात है, यह बात कहना सही नहीं होता, लेकिन यह बात कहे बिना रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह को छिपाने वाला दोषी होता है। हमारी देश की सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, और इस युद्ध से
सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वह भारत को होगा, क्योंकि भारत को मोदी सरकार ने कंगाल बना करके रखा है। जो व्यवस्थाएं थी हमारी, उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म कर रखा है, लचर स्थिति बना दी है। एक झूठे पाखंड में देश को जिलाया जा रहा था, और जब अब संकट की घड़ी आई है, इस वक्त लोगों को सहारे की जरूरत है, तो सरकार कंगाल है, हाथ खड़ी की हुई है, किसी को कुछ दे नहीं सकती। यहाँ तक कि इस ईरान और इजराइल की जंग के अंदर भारत अपना स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है कि भारत को क्या करना है और नहीं करना है। ऐसे में ईरान जो हमले कर रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, यह तो वक्त बताएगा, अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, गजा, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, यमन के अंदर, ओमान के अंदर, इन सब जगहों पर जो तबाही मचाई है वह बहुत डरावनी सी है। लेकिन और भी कुछ खबरें जो आ रही हैं वह आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं कि नेतन्याहू के दफ्तर पर किया हमला ईरान का, इजराइल को लेकर के इजराइल ने यह दावा किया कि उस नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला करके दफ्तर उनका खत्म हो गया है एक तरह से। या कई जगहों से यह खबरें आ रही है कि ईरान के हमले में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला, आईआरजीसी का दावा, आईआरजीसी ने यह दावा किया है। और द हिंदुस्तान ने भी यह बड़ी प्राथमिकता से दी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर कर दिया हमला, ईरान का बड़ा दावा, कितना हुआ नुकसान। लेकिन यह पूरी तरह से अब आईआरजीसी द्वारा जारी अधिकारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशनल टूथ प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री और एयरफोर्स कमांडर के कार्यालयों पर अचानक और सटीक मिसाइल हमले किए गए। बयान में नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताते हुए कहा गया कि यह कार्रवाई इजराइल की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई है। तो यह चीजें कही हैं। लेकिन अब आप दर्शकों को मैं यह बताऊं कि आप इस वक्त अमेरिका इजराइल ने मिल करके अपने को तो बर्बाद किया ही, इजराइल और अमेरिका ने मिल करके यह तानाशाही में और हवा में लिए गए फैसला, बिना बगैर सोच समझ के लिए गए फैसला, अमेरिका इजराइल ने मिल करके अपने को तो बर्बाद किया ही, साथ ही 15 देशों को भी और बर्बाद करा दिया, जिसमें भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का तेल बचा हुआ है। अब ईरान ने वो खाड़ी को बंद कर दिया, समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है जहां से टैंकर और कंटेनर यह सब आते थे, क्रू ऑयल, और भारत के पास 10 से 15 दिन का ऑयल बचा हुआ है। अब सोचिए कि क्रू ऑयल के अंदर से एलपीजी निकलता है, डीजल निकलता है, केमिकल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। अब अमेरिका कहे कि हमारे पास से तुम लेकर के आओ, हमसे करार किया हुआ, रसिया से, ईरान से पहले भारत लेता था, रुपए में ले लेता था, अब लेकिन अमेरिका को तो डॉलर देने पड़ेंगे, और डॉलर के मुकाबले रुपया 91 रुपया 50 पैसा को पार कर गया है, यानी कि 92 को छू रहा है। और अगर अमेरिका कह रहा है कि 4 से 6 हफ्ते चल सकता है, यानी कि 1 से 1.5 महीना अगर युद्ध चलता है तो भारत को उतने में आधा भारत क्या नाम है कि तबाह हो जाएगा एकदम से, चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर किसी को मतलब खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में बड़ी चिंता की बात है। लेकिन और आगे आप दर्शकों को मैं बताऊं कि रसिया तेल देगा या नहीं देगा भारत को, यह बहुत चिंता की बात है। भारत ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, यह फैसला अमेरिका को करना है, क्योंकि मोदी ने गुलाम बना दिया है भारत को। क्योंकि अमेरिका के साथ में जो संधि कर ली है, फरवरी महीना 2025 को नरेंद्र मोदी जाकर के अमेरिका में वाहवाही में सिग्नेचर करके आ गए, ट्रेड डील कर लिया कि टैक्स 18% दे करके लेंगे, लेकिन तो कुछ किया नहीं देश के लिए। अब अमेरिका जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, वह हमले अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ईरान को समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया। ईरान के मिसाइल हमले तेज हो गए हैं, दर्जन भर अमेरिकी ठिकाने को मार गिराया है अमेरिका ने। अमेरिकी सैनिक छोड़ करके गल्फ देश को भाग रहे हैं पूरी तरह से वहां पर। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है इसकी कैसे इसको हम वो करें। लेकिन एक चीज वो कहेंगे कि मोदी की चुप्पी जो है ना, क्या यह मान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को इजराइल का गुलाम बना दिया है नरेंद्र मोदी ने? यह अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध
की कीमत तो चुकाएगी, दुनिया को चुकाना पड़ेगा, भारत को ही नहीं दुनिया को चुकाना पड़ेगा, लेकिन भारत को कुछ ज्यादा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। अब मिडिल ईस्ट के साथ नहीं, आप हो मिडिल ईस्ट के और आप जा रहे हो अमेरिका के साथ, जो कि अमेरिका आपका कभी अपना था ही नहीं, इजराइल अपना था नहीं। तो मोहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने तो की है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, और ईरान को हल्के में लेना ट्रंप के लिए यह भारी पड़ गया। अब जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिस तरह से दुबई को तबाह कर रहा है, जो मिसाइलें गिरा रहा है, वो बुर्ज खलीफा को देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, रिफाइनरी को, ऑयल रिफाइनरी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, मिलिट्री बेस, आम जन जहां पर मिलिट्री लोग के रह रहे हैं, चाहे बाकी के सैनिकों के रह रहे हैं, चाहे अमेरिका के इन्वेस्टर जहां रह रहे हैं, उद्योगपति जो है, वो मतलब आर्थिक हर तरह के तंगियों को मतलब धाराशाह कर रहा है, समुद्र से लेकर के और शहरों तक को ईरान तबाह करते जा रहा है। ईरान ने जो यह आर पार का जंग छेड़ा है, यह जंग किस हद तक जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट। लेकिन अमेरिका अब जो मिसाइलें लेकर के आ रहा है, या जो वो हथियार लेकर के आ रहा है, जिसको छोड़ने की बात कर रहा है, नष्ट करने का, तो अब यह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जंग अमेरिका ने छेड़ी है, इजराइल ने छेड़ा है। ईरान ने जंग नहीं की शुरुआत नहीं की है। ईरान के सबसे बड़े नेता के पूरे परिवार को 30 मिसाइलों के साथ हमला करके एक साथ में उन्हें खत्म कर दिया गया है, शहीद हो गए खामनेई। तो क्या ना कि ईरान तो बदला लेगा, बिल्कुल लेगा, कोई भी लेगा, एक कमजोर व्यक्ति भी बदला लेने के लिए तैयार होगा। अब क्या ना कि अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ट्रंप ने अपने संसद में वहां से बातचीत भी नहीं की, बयान भी नहीं दिया, वहां से ऐलान भी नहीं जंग का किया, धोखे से आके माना। यह क्रिमिनल की चीजें है कि आप जबरदस्ती किसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो बिना किसी चेतावनी के। और अमेरिका इसलिए भी फंस रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ करके टेबल पर ईरान बात कर रहा था और अमेरिका ने और इजराइल ने धोखे से कर दिया। अब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के बहकावे में ट्रंप आ गए। कमाल का है, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति एक छोटे से 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री के बहकावे में आ गया। या एप्स्टीन फाइल इसके अंदर है, जो नेतन्याहू को, ट्रंप को, नरेंद्र मोदी को इजराइल के पास खींच करके ले गया। उसके बचने के लिए यह सब कुछ किया गया। बहुत सारी मिस्ट्री है, लेकिन एप्स्टीन फाइल तो भारत और अडानी और एप्स्टीन, यह दो चीज भारत सरकार के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत चार्जेस लगेंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वह आप मनमर्जी नहीं अब नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा विपक्ष का भी प्रेशर पड़ेगा। ऐसे में ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने कर दी, उसकी ताकत को नहीं समझा। और ईरान की यह मिसाइलें जो छोड़ी जा रही है और जो नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिका के एक व्यक्ति जहां है वहां पर मिसाइलें छोड़ी जा रही है। इसीलिए अमेरिका ने यह ऐलान किया आधिकारिक तौर पर कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने अमेरिकी नागरिक हैं, परिवार सहित हैं तो परिवार सहित, अकेले हैं तो अकेले, सब अमेरिका को वापस लौट के आए। जिस तरह से भी व्यवस्थाएं हो, जो भी संसाधन मिले उससे तुरंत निकल करके आए, वहां रुके ना। तो अपने अपने लोगों को बुला रहा है। अब ईरान में एक बात निकल के है कि ईरान में फैल गया परमाणु रिएक्शन। अब यह चीजें अभी प्रमाणित नहीं की जा सकती, लेकिन तो इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन एक बात आप दर्शकों को कहूँ, जो खबरें निकल करके इजराइल से आ रही है, गाजा से बदतर हो गया है इजराइल के अंदर। कयामत का मंजर छा गया है एकदम से। इजराइल जैसे गाजा का क्या हाल हुआ था, जो इजराइल का हाल हो गया। कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। गाजा में सबने देखा था, हम लोगों ने खबरें चलाई थी, छोटे छोटे बच्चों को भी नेतन्याहू ने मारा था। तो अब गाजा उससे भी बदतर हालत इस वक्त इजराइल की है। तबाह एकदम शमशान सा मंजर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इजराइल का पता, नेतन्याहू का पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। रियाद में उड़ा दिया यूएस दूतावास को ईरान का। सऊदी पर सबसे बड़ा हमला किया है ईरान ने। और कल खबर यह आई थी कि ईरान के रिफाइनरी को उड़ा दिया था। अब इसमें भारत के लोग बहुत फंसे हुए। एक रिपोर्ट और आप दर्शकों को बताऊंगा, जो हर खबर में मैं बता रहा हूं कि
इन सभी जहां जहां यह हमले ईरान के हो रहे हैं वहां कितने लोग फंसे हुए हैं। तो इसके अंदर बहरीन के अंदर जो ईरान हमला कर रहा है वहां में बहरीन से बाहर के लोग जो हैं 3,47,000 लोग दूसरे देश के वहां पर फंसे हुए हैं। ईरान के अंदर 10,760 लोग फंसे हुए हैं। कुवैत के अंदर 10,10,000 लोग फंसे हुए हैं। जॉर्डन के अंदर 17,500 लोग फंसे हुए हैं। इराक के अंदर 17,100 लोग फंसे हुए हैं। इजराइल के अंदर 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं। लेबनान में 2,400 लोग फंसे हुए हैं। कतर के अंदर 8,30,000 लोग और सऊदी के अंदर 27,50,000 लोग फंसे हैं। यूएई में 39 लाख, ओमान में 6,62,000, यमन में 1,120। यह दूसरे देशों के, भारत के 1 करोड़ लोग तकरीबन इन जगहों पर फंसे हुए गरीब मजदूर है वह। और भारत सरकार की तरफ से अभी कोई भी चीज निकल के नहीं आ रही है, आश्वासन नहीं निकल के नहीं। भारत सरकार कर क्या रही है, चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ट्रंप को बर्बाद करा करके नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री गायब सा हो गया है। जैसे लगा मोसाद का एजेंट बनकर के काम कर रहा था नेतन्याहू, इस तरह की खबर निकल रही है। लेकिन ईरान ने जो मार गिराया अमेरिका के, अभी जो खबर निकल करके आई रही है कि ईरान ने अमेरिका के B-2 और F-15 को मार गिराया है। F-35 को भी ईरान ने मार गिराया है। ईरान के कहर से कई देश बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत कंगाल होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के तो आर्थिक तंगी इतनी टूटने वाली कि मार्केट उसका टूट गया, शेयर मार्केट धराम हो गया है। और पहले ही सरकार पाखंड पर चल रही थी, झूठी शान दिखा रही थी, खोखला था तो चमक धमक से दिखा रही थी। वह चमक धमक अब सामने खत्म होते ही सारा कुछ सच्चाई सामने आ रही है। तेल क्रू ऑयल जो आते हैं वह बंद हो गए हैं और टैंकरों पर हमला हो रहे हैं, कोई इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत के अंदर जब व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, भारत के अंदर भी जिसको कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को अमेरिका का साथ देने का और इजराइल का साथ देने का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, यह बात कही थी। जंग शुरू होने के एक दिन पहले इजराइल से आए थे, कहे कि हर परिस्थितियों में इजराइल के साथ है, जबकि ईरान के साथ भारत की दोस्ती बहुत अच्छी रही। अब ऐसे में ईरान ने मार गिराया है अमेरिका के B-2 और F-35 और F-15 को मार गिराया है। ईरान के कहर से कई देश बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के पलटवार से थर्रा गया अमेरिका। सऊदी अरब, कुवैत एम्बेसियों में ताले बंद कर दिए गए हैं। सऊदी अरब का, कुवैत का जो एम्बेसी था अमेरिका का, उस पर ताले बंद करके सभी अधिकारी भाग खड़े हुए हैं। दुबई में अमेरिका के सैनिकों पर ईरान का जोरदार हमला हुआ है। जिस होटल में सैनिक आकर के रुके हुए थे सुरक्षा कारणों से, उस होटल पर ही बड़ी तेज का हमला किया है ईरान ने अपनी मिसाइल से। अमेरिका के सैनिक छोड़ रहे गल्फ देश को। बेस कैंप जो है वह दुबई, बहरान, कुवैत, सऊदी, कतर, इन जगहों से बेस कैंप जो है ना, वह बेस कैंप पूरी तरह से नष्ट हो गया है अमेरिका का, और बहुत सारे सैनिक मारे गए। अमेरिका ने तो यह कहा है कि मात्र 3 लोग हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से 50 से 60 हजार सैनिकों को मार गिराया है। 5वें बेड़े में ही बहुत सारे सैनिक थे। इस तरह से जो बिल्डिंग को उड़ा रहा है ईरान अलग अलग मिसाइलों से, जो सटीक उसके निशाने लग रहे हैं। अमेरिका के हालात बहुत खराब है। ट्रंप का पछता रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करके, क्योंकि ट्रंप ने धोखे से किया। टेबल पर बात चल रही थी और इसी बीच ट्रंप ने जो यह हमला किया, तो इससे आने वाला दिन इन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है कि आगे कई सालों के लिए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया है। अब मिडिल ईस्ट को बच पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जो बर्बादी, और सबसे ज्यादा नुकसान भारत ईरान के साथ नहीं है। जंग समाप्त होने के बाद भी ईरान उस रास्ते को खोलेगा, इसकी कोई अभी बात नहीं कही जा सकती। ईरान ने जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, सबके पसीने छुड़ा रहा है, सबको तबाह कर रहा है। दुबई में दहशत का माहौल इस वक्त है। मैं आप दर्शकों को बताऊं कि दुबई में दहशत का माहौल है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ईरान के हमलों के चपेट में पूरा अरब कंट्री जो है वह ईरान के हमले के चपेट में आ गया है। और देखना यह महत्वपूर्ण होगा अब आगे
या बहुत एक ऐसे संकट के दौर से मिडिल ईस्ट गुजर रहा है कि ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे अरब देश? इनकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन ईरान की ताकत को इन लोगों ने देख लिया। ये मजबूरी क्या है? देखिए, ईरान पर हमला कर अरब पूरे अरब कंट्री को ईरान खत्म कर रहा है। क्यों नहीं यह लोग कर रहे? क्योंकि यह लोग अमेरिका के भरोसे थे। यह सिर्फ हवाई था, पैसे थे इन लोगों के पास, लेकिन इन लोगों के पास साहस नहीं था। यह अमेरिका के भरोसे थे, अमेरिका के इंडस्ट्री दफ्तर यहाँ लग करके और पैसे की शान शौकत चल रही थी। लेकिन अब जब जंग के मैदान में आया तो ईरान क्या नाम है कि जब हमले कर रहा है तो यह लोग अमेरिका के भरोसे हो गए और अमेरिका खुद को नहीं बचा पा रहा है, इनको क्या बचाएगा? अब अरब कंट्री से यह निकल करके आ रही है कि हमको छोड़ करके अमेरिका भाग खड़ा हुआ है, तो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? और ईरान इजराइल की जंग में चीन और रूस रातों रात बदल देंगे युद्ध के समीकरण। अगर अमेरिका ने जो कह रहा है कि दूसरे तरह से अब जंग को छेड़ेंगे, तो अगर ऐसा किया तो चीन और रूस भी ईरान के साथ में आ जाएंगे, पूरा देश मिटा देंगे। ईरान के दोस्त किम ने दी परमाणु बम की धमकी, किंग जोन ने दी है। तो यह सारी चीजें अब जो आ रही है ना, यह बहुत भयंकर है। नेतन्याहू के घर पर भीषण बमबारी हुई है, फिर से पीएमओ खंडहर में तब्दील हो गया है। भारी तबाही इजराइल में इस वक्त मची हुई है, जो बहुत डराने वाली है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का सुपर फास्ट सन की रिवर्स गियर हो गया, दुनिया की सबसे नशीली तबाही के करीब है। क्या ना कि इतनी तबाही कभी मंजर किसी ने देखी नहीं थी। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। इसी बीच एक खबर आ रही है कि युद्ध के बीच ईरान का परमाणु परीक्षण चल रहा है। यह भयंकर भूकंप की परिस्थिति बन रही है कि ईरान जिस परमाणु परीक्षण से बच रहा था, जिस परमाणु को लेकर के बात चलती, उसका परीक्षण इसी युद्ध के बीच परीक्षण उसका कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह निकल के युद्ध के बीच ईरान का परमाणु परीक्षण चल रहा है इस वक्त। तो अब आप समझिए कि किस दिशा में जाने वाला है। अमेरिका इजराइल ईरान के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्या तबाही मचेगी यह वक्त बताएगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल में जो तबाही मची हुई है, वह बता रही है कि ईरान के जवाबी कार्रवाई में कितना धराशाह हो रहा है यह देश। अब ईरान का अगला कदम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान ने उखाड़े अमेरिका के पैर जो है जमा रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, वह पैर उखाड़ करके ईरान ने फेंक दिया है। दुम दबा करके भागना पड़ रहा है अमेरिकी सैनिकों को, यह छोटी बात नहीं हो सकती। तो आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिए, लेकिन आप दर्शकों को मैं कहूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।